अभी हम लोग पूरा दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी दार्जिलिंग को साफ कराने में लगे हुए हैं। देखिए आपका वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में मैंने किसी से बात भी किया था, ठीक है, वो आया था इधर। मैंने उसको कोटेशन देने के लिए बोला कि अगर वो ट्रक भेजते हैं यहाँ से कचरा उठा के जहाँ पे वैट है ऑफिशियली लेके जाता है, ठीक है, बट ही डिड नॉट गेट बैक टू मी। उनके साथ मैं नंबर भी उनका लिया था, उनसे बात भी हुआ था, वो म्यूनसिपैलिटी से था, मेरा फ़ोन लेके आया। नहीं जेंटल। ये कब का बात रहा आपका? कितना दिन लगे? आई हैव टू चेक। मैंने उनको दिखाया भी था कि कहाँ से सामान होता है। बट आप वहाँ पर पर्सनली जा चुके थे? नहीं, वो इधर आया था। हेलो, हाँ, मैं आपसे बात किया था ना, आप हिमालयन में आया था, हिमालयन होटल में इधर उड़ान, वो गार्बेज के बारे में। हाँ, उड़ान में। चार दिन नहीं, आपसे तो बात मेरा 10 दिन पहले हुआ था सर। ठीक है। हाँ, नो, तो बात हो ना। नहीं, काट दे वो, आप कर लीजिए तो। लाउडै गर्नुहोस् ल। हेलो भाइ, म गोपाल दाजु बोलेको। म गोपाल दाजु बोलेको, गोपाल परियार दाजु। सुन्नु न, तपाईँ को बोल्नुभयो भाइ? विकास भनेपछि हाम्रो म्युनिसिपालिटीको हो? कुन चाहिँ विकास भन्नुहोस् त? यता सेक्सनको हो तपाईँ? यता सेक्सनको हो यहाँनिर? होइन, सुन्नु न, सुन्नु, म यहाँ आज यहाँनिर यो बाहिर जुन चाहिँ रिलायन्समा जुन चाहिँ महिला छ नि, म यहाँ म्यानेजरसँग भेट्न आएको छु। हाम्रो कन्जर्भेन्सीको जम्मै टिम आएको छौँ, बुझ्नुभयो त? उहाँलाई यो सम्झाउन आएको छौँ यो विषय लिएर। अन्त उहाँले तपाईँसँग बात मारेको थियो रहेछ कि यसमा के कसो लाग्छ, के अरे त्यो अनुसारले बताइदिनुहोस् र गाडी पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई भनेको थियो रहेछ, होइन? होइन, अलिकति इनिसिएटिभ लिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि अब यत्रो दिन ढिलो भयो, होइन? अब यहाँ यस्तो डरलाग्दो पब्लिक अगाडि यति डरलाग्दो महिला कम्प्लेन आएको होइन? तपाईँले त्यो छिट्टो स्टेप उठाउनु पर्थ्यो नि, छिट्टो इनिसिएटिभ लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। ढिलो भयो नि, त्यो अब 1 हप्ताको ग्याप हो, होइन? ल ठिकै छ, म बादमा भेट्छु तपाईँको। तपाईँ माथि कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ हाम्रोमा? कहाँको ड्राइभर अरे? सेसफुल? मैले बुझिनँ के अरे भाइ? भोइस क्रैक हुँदैछ। हुन्छ। मेरे को नंबर मिला था, मैं फ़ोन किया, वो खुद आया था अंदर, तो वो बोला कि ठीक है, मैं साहब से बात करके आपको रेट बता दूंगा। मैं बोला ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कोई भी करे, प्राइवेट करे, आप लोग करे, मेरा गार्बेज निकल के प्रॉपरली डिस्पोज हो, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी ऑफिस आना चाहिए था, आपको पता है दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी कहाँ पर? अगर वो बोलता तो मैं आ जाता, मैं तो जाता ही नहीं उधर। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं हुआ सर। देखिए आज हम लोग ऑफिसर्स आए हुए हैं आपके पास, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो ठीक है, हम ऊपर बात करके
फिर कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ठीक है सर। अब तक आप कल कैसे हो सकता है, खाली कर दीजिए। आप थोड़ा जाएंगे उधर आगे, हम देखेंगे। नहीं, मैंने देखा है, वो पूरा मेरा सामान नहीं है, कुछ दूसरे का भी सामान है। अंदर में जिस हिसाब से आपने रखा हुआ है ना, कौन सा? जिस हिसाब से रखा हुआ है ना, वो कितना दिनों से देख रहा हूँ, उसका भी काम है नहीं, तो उसके हिसाब से बहुत वो खराब दिख रहा है ना, वो लोकेशन एम्बियंस जो है बहुत खराब दिख रहा है। जो अंदर में आपने रखा हुआ है ना, तो कितना महीने से मैं देख रहा हूँ वो जो आपका स्क्रैप जैसा कुछ है वहाँ पर। तो अब अच्छा सुनिए, आप आने का पहले ना यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है ना, वार्ड कमिश्नर, उनका नाम है सुषमा मैडम आए थे इधर एक दिन इवनिंग को, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गार्बेज डिस्पोज करेंगे, आप गार्बेज डिस्पोज करना है शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसके 5 बजे का बाद नहीं, 8 बजे का पहले। तो उस हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्शन कर दिया था कि उसी टाइम में डिस्पोज कर रहे थे। फिर आपका ये बंदा आया था कि मैं कोटेशन दूंगा, तो मैं उनके साथ 2-3 बार फॉलोअप भी किया, तो अभी तो वो कोटेशन नहीं किया। अभी आप आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं मुझे म्यूनिसिपलिटी आना है, मैं आ जाऊँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, तो 1-2 दिन आगे मैंने म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से हम लोगों ने एक नोटिस नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी किया, ठीक है सर। और उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जिसका पास भैट नहीं है, ठीक है, जिसका पास भैट नहीं है, वहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए। और आपका समय जो कचरा है, कचरा फेंकने का समय आपका रहा इवनिंग को 7 बजे से लेकर सुबह का 5 बजे तक, ये आपका टाइम रहा, और दिन में आप फेंक नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये हम लोगों ने जारी किया ये नोटिस, तो आप थोड़ा वो नोटिस के हिसाब से आप लोग फॉलो कर दीजिए, ठीक है सर। इवनिंग 7 से लेकर ये फैसिलिटेट करा दीजिए, बट कहाँ डिस्पोज करें? ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले टाइम बता दे रहा हूँ। इवनिंग 7 से सुबह 6 तक, 6 तक सुबह 6 तक, और दिन में आपको कचरा फेंकना नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में सर। तो रात को फेंक दीजिए, ये आपसे विनती है, ठीक है। और ऊपर से किस सिस्टम में आपको ये उठाना है, ये आप लोग बाद में ऊपर से आदमी भेज के हमें करवा दीजिए, आपका नाम नंबर दे दीजिए, मैं आपको पूछ। लेकिन वो टाइम आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है सर। नहीं, टाइम हम फॉलो करते हैं, तो दिन में एक कचरा 100% फॉलो करते हैं। आपका नंबर सर 7872 3826 गोपाल ठीक है सर। तो ये टाइम हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो आप ठीक है, follow the rules. ठीक है। I hope that you will cooperate us. I am always cooperating, Okay, but sir. I was misguided by this person. He said that he will send the quotation. If he sent, then I would have paid him and it would have been cleared. I did not have to throw it over here. ठीक है, ठीक You got my point. So I was waiting for him to get back. Since he is not got back, you have come to me, so we will do. So what do you want me to do? Do you want me to come to the office? है। Yeah, you have to come to the municipality. From what time? Tomorrow you come at 11. Come at 11. Okay, sir. To make the phone call to me, I'll be there. Okay, so I'll come and meet you, Gopal. Okay, no problem. आइए थोड़ा आपके ये जो है सामान आइए। देखिए सर, अब आप देखिए, हम लोग म्यूनसिपैलिटी की तरफ तो हम लोगों ने देखिए 1-2 दिन आगे नोटिफिकेशन जारी किया है कि जहाँ पर भैट नहीं है, ठीक है, वहाँ पर उनके साथ कचरा नहीं फेंकने के लिए, ठीक है। और आपका जो बिल्डिंग में सिस्टम तो देखिए कितना दिनों से ये है, और ये देखिए ये हम लोग का नहीं है, यहाँ पर सब कुछ देखता है, आपका भी है, आपका नहीं है, इसका नहीं, आपका भी है, ये सारा चीज़ आपका है। मेरा प्रेमिसेस में रखा हुआ है। नहीं सर, ये कितना महीने से आप जो नोटिफिकेशन जारी किया है हम लोगों ने, देखिए आप फॉलो कीजिए। देखिए हमारा कहने का मतलब ये रहा, इवनिंग को 7 बजे से सुबह का 6 बजे तक आपको दिन में कचरा नहीं फेंकना सर, ठीक है सर। आपको अगर कचरा फेंकना है आपको आप कौन सी जगह के लिए बोल रहे हैं, इस जगह अगर आप इस जगह की बात बोलेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आगे फेंकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इसको क्लियर करवाना है, ठीक है, हम इसको क्लियर करवा देंगे, ये मेरा प्रेमिसेस में है, इसको क्लियर करवा देंगे। लेकिन रिगार्डिंग दिस इसमें हम लोग क्योंकि यहाँ पर सारे होटल्स वाले आके सब कुछ फेंकते हैं। इसके पहले भी कोई एक आया था, ठीक है, तो उन लोग ने बोला था कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगाने के लिए, मैंने बोला कि आप लोग का जो ये होता है लेटर पैड में काइंडली मुझे लेटर दीजिए, ताकि हम लोग एक CCTV यहाँ पर आपको ट्रेस कर पाएंगे, रिपोर्ट फेंक रहा है, क्योंकि आप लोग को बिल्डिंग का फुटेज हम लोग दे देंगे, तो आप लोग को भी आसानी होगा कि जानने में कौन फेंक रहा है।
मुझे ऐसे कुछ नहीं मिला, वैसे स्प्रेडर वगैरह कुछ नहीं मिला। अगर आप इसका बात बोल रहे हैं ठीक है, मैं इसको साफ करवा दूँगा, लेकिन रिगार्डिंग दिस यू विल नॉट टेक एनी केयर। तो आप गारंटी नहीं सकते हैं कि सर आपका एक ही नहीं है? हाँ, आपका एक ही नहीं है? हम लोग यहाँ पर नहीं फेंकते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर नहीं फेंकते हैं, हम लोग क्या नहीं करते, जहाँ पे कार्टून कार्टून वहाँ पर है, हम लोग का कोई छोटा कचरा नहीं निकलेगा, ठीक है। हम लोग का सुबह 6 बजे गाड़ी आता है वेजिटेबल्स का, तब पूरा कचरा होता है वो यहाँ पर जाता है, लेकिन आपका तो गाड़ी उठा के लेके चला जाता है, 7 बजे आपको उठा के लेके चला जाता है, उसमें लेके प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम जो मेन है कि उसमें बाद में ही यहाँ का लोकल लोग आके यहाँ पर फेंकता है। आपके जिस हिसाब से यहाँ पर जो कचरा रखा हुआ है, दिन में इसे दिखना नहीं चाहिए, ये तो दिन में साफ होना चाहिए ना। तो पहले सारा लोग चल रहा है यहाँ से, तो हम लोग तो डस्टबिन रखे हुए हैं ना। हाँ नहीं, आपका डस्टबिन जो है, आपका डस्टबिन कहाँ है? हाँ नहीं, दूसरा वाला डस्टबिन कहाँ है? दूसरा तो हम लोग करते हैं ना, नहीं, देखने में बहुत गंदा देखो, आप इसको जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है ना, इसको निकाल दीजिए। आपको टाइम टेबल दिया है, रात यहाँ पर दिन में मेला ये कचरा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको रात में 7 बजे जो है, रात इवनिंग का, और सुबह 6 बजे तक आपको डिपोजिट करके किसी भैट पे रख के आपको रखना चाहिए। और ये इतना गंदा दिख रहा है ना, तो आपको हटा दीजिए। ठुलो पर्छ नि त्यो डस्टबिन तपाईँको डस्टबिन के हुन्छ भने लिक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बाहिर ओपन छ, ओपनले गर्दा झिङ्गा पनि आइहाल्छ है। तपाईँले ठुलो कभर गर्ने राख्नुहोस् न यति राम्रो दोकान छ होइन। हिजो मात्र म अनि मेरो कन्जर्भेन्सीको टिमले हामीले नगरपालिकाबाट एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियौँ, जुन चाहिँ अब जुन प्रकारको फोहोर छ पहाडमा, त्यो फोहोरलाई कुन टाइम टेबलमा फ्याँक्नुपर्ने क्या त, त्यो टाइम टेबल विषय लिएर र जसले चाहिँ अब भ्याट जुन चाहिँ छ भ्याटमा नफ्याँकेर जहाँ पाए त्यहाँ लथालिङ्ग फ्याँकिदिन्छ, यो विषय लिएर एउटा सूचना दिनुको निम्ति हामीले त्यो नोटिफिकेसन जारी गरेका थियौँ। अन्त त्यो आधारमा चाहिँ अब 25 तारिकदेखि त्यो रुल्स लागू हुनुपर्ने, बेलुकाको 7 बजेदेखि बिहानको 6 बजीसम्म मात्रै फ्याँक्नु पाउने, अनि भ्याटमा मात्र फ्याँक्नु पाउने, अनि फाल्टु जग्गामा जहाँ चाहिँ फ्याँक्ने जग्गा छैन त्यहाँ फ्याँक्नु नपाउने, यो हामीले नगरपालिका तर्फबाट एउटा नियम बनाएको थियौँ, जुन चाहिँ मैले त्यो अधिसूचना हामीले तयार गरेर हिजो मात्र हामीले त्यो जारी गऱ्यौँ है। अन्त आजदेखि हामीले भनेको थियौँ अब यसरी प्र्याक्टिकली यथार्थ रूपमा हामीले जग्गा जग्गा गएर भ्रमण गर्छौँ, हामी मोनिटर गर्छौँ भनेर हामीले बाचा गरेको थियौँ है। र त्यसकै सन्दर्भमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामी जुन जुन दोकानतिर हामी हेर्दैछौँ कहाँ कहाँ अब डस्टबिन राखेको छैन, अब मैला कस्तो प्रकारले दोकानेहरूले राख्दैछ होइन, यो निरीक्षण गर्नुको निम्ति आज हामी म्युनिसिपालिटी कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्ट हाम्रो सबै यहाँ कमिसनर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी यो टिमले चाहिँ निरीक्षण गर्दै हिँडेको। कसले चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदम आलस्यपन देखाएर चाहिँ एकदम लापरवाही गरेर मैला जहाँ पाए त्यहाँ राख्दैछ, यो चेक गर्दै हिँडेको। जुन प्रकारले नगरपालिकाबाट नोटिफिकेसन निक्ल्यो त्यसको आधारमा काम भएको छ कि छैन, फलोअप गरेको छ कि छैन नागरिकहरूले, पथ पसलेहरूले, र यो चाहिँ हामी निरीक्षण गर्दै हिँडेको। बाहिर प्रकारले लापरवाही महिला गण्डकी गर्नुहुन्छ नि, यसलाई निरीक्षण कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ, किनभने 24 घण्टा निगरानी राखेको यसमा मैले भनिहालेको छु नि तपाईँको। अब हामीले जस्तो जुन प्रकारले हामीले आइसीलाई र तपाईँको ओसीलाई पनि हामीले पत्रचार गरेको छौँ होइन। अन्त त्यो पत्रचार कुन आधारमा गरेको छ भने जुन प्रकारले म्युनिसिपालिटीले इनिसिएटिभ लिँदैछ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पुलिस प्रशासनलाई पनि सहयोग मागेको छौँ, र यसमा हामीलाई पुलिस प्रशासनले पनि एउटा सहयोग गरिदिनेछ। निरीक्षणको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ,
हुँदैन रहेछ। सपोज अब उहाँहरू कहीँ बाटोतिर हिँड्नु हुँदैछ अरे, कहीँ जानु हुँदैछ अरे सपोज, तर उहाँहरूले पनि यस्तो प्रकारको लापरवाही देखे पनि अवश्य नै उहाँहरूले पनि त्यहाँनिर एउटा सम्झाउने विषयवस्तुमा काम गरिहाल्नु हुनेछ र हामीलाई पुलिस प्रशासनले पनि यसमा सहयोग पुर्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। किन त्यही हिसाबले हामीले पत्रचार पनि गरेका छौँ र निरीक्षण त्यो प्रकारले पनि हुन्छ। प्लस अब मैले भने नि जसले दार्जिलिङ पहाडलाई माया गर्छ उहाँहरूले पनि एउटा त्यसै निरीक्षण गरिदिँदै गरेको हुन्छ, हाम्रोमा खबर आउँछ, त्यो आधारमा हामी त्यो जग्गामा पुगिहाल्छौँ होइन। अब हुन त हामी कमिसनर्स अब कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टको डेली प्र्याक्टिकली इच एन्ड एभ्री डोर त सक्दैनौँ हामी घुम्नु, तर जति सक्दो हामी हाम्रो जति टाइम भ्याउँछ त्यो प्रकारले हामी हाम्रो निरीक्षण विभिन्न तरिकाले हामी जारी राख्छौँ। के गाउँ पक्ष समाजहरूलाई पनि तपाईँहरूले यसलाई लिएर काम गर्ने के योजना छ अनि उहाँहरूसँग बसिकन एउटा राम्रो प्रकारको एउटा क्या त जनचेतनामूलक एउटा विषयमा बातचित गर्ने हामीले अब जमर्को कस्तै छौँ, हाम्रो सोच राखेको छौँ है। किनभने अब मैले भने नि समाजको सहयोग बिना त कुनै पनि कुरो के अरे तपाईँको सम्भव हुँदैन नि होइन। कुनै पनि केही कुरो गर्नुमा त समाजको एउटा प्रमुख त्यहाँनिर एउटा रोल हुन्छ नि तपाईँको हो त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। उहाँहरूसँग आउनेवाला दिनमा हामी बसेर बातचित गर्नेछौँ होइन। नागरिकको सहयोग चाहियो, मैले भनिहालेँ बितेको दिनमा समाजको सहयोग चाहियो, यसमा एनजिओको सहयोग चाहियो होइन, नागरिकहरूको सहयोग चाहियो होइन। अब सबैको कोअपरेसनमा नै काम गर्नु पऱ्यो नि त। मैले हिजोदेखि भन्दैछु डिपार्टमेन्टले मात्र यसलाई के अरे कम्प्लिट पर्मानेन्ट सल्युसन गर्नु सक्छ भन्ने विषय होइन नि होइन। तर अब मैले के भन्दैछु आफ्नै पहाडको हाम्रो जनताले पनि सहयोग पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त। अब यसरी जुन प्रकारले लापरवाही प्रकारले सामानहरू राखेको हुन्छ त्यसलाई त एउटा जनताले पनि त एउटा दायित्व निभाउनु पऱ्यो। अरे यहाँ यस्तो नराख राम्रो होइन, यो हाम्रो दार्जिलिङ हो, यो हाम्रो पहाड हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। अब जे पनि डिपार्टमेन्टले गरिदिन्छ भनेर त्यसरी आफ्नै दाजुभाइले रुँगेर बसेर त त्यो त कहिले पनि तपाईँको स्थायी समाधान हुँदैन नि, त्यो विषयहरू छ। नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ नि, यसलाई नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही हामीले अहिले मतलब यो कारबाही गर्छौँ भनेर तपाईँको कुनै एउटा लिखित एउटा विषयवस्तु त बनाएको छैनौँ कि कारबाही गर्छौँ भनेर हामीले नोटिफिकेसन त निकाल्यौँ होइन। तर यसमा एउटा कस्तो खालको कठोर कारबाही गर्नुपर्ने त्यो हामी एक दिनमा बसेर चाहिँ हामीले त्यसमा लिखित रूपमा हामी निकाल्नेवाला छौँ। तर अब दुईवटा कुरो चाहिँ मेन अहिले हाम्रो सरसल्लाह अनुसार दुईवटा कुरो चाहिँ प्रायः म यहाँ खुलासा गर्न चाहन्छु। एउटा त फाइन गर्नै पर्छ। फाइन चाहिँ कम्ती चाहिँ हुँदैन, अलिक चर्को पर्ने फाइनै हुन्छ होटल मालिकहरूलाई है, रेस्टुरेन्टको मालिकहरूलाई, पथ पसलेहरूलाई, दोकानेहरूलाई है। र अर्को कुरो साह्रै टेरेन भने चाहिँ जति नै गर्दा राम्रो मुखले सम्झाउँदा पनि टेरेन भन्छ सायद हामी त्यो अवस्थामा पुग्छ होला जहाँ चाहिँ हामीले होटल सिल गरिदिनु पर्ने नगरपालिकाको तर्फबाट होटल सिल गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला सायद। टेर्यो भने ठिकै छ, आज्ञा पालन गऱ्यो भने ठिकै छ, तर राम्रो मुखले सरल भाषामा सम्झाउँदा पनि सम्झेन भने सायद अब हामी नगरपालिका बाध्यता हुन्छौँ कि लास्टमा होटल सिल गर्नुपर्छ, दोकानहरू सिल गर्नुपर्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा है धेरै घोडाहरूमा पनि फोहोर गन्दगीहरू निकै बढिरहेको छ नि, त्यसलाई लिएर म्यानेज गर्नु हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्पेसल टिम छ कि यो कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टभित्र, त्यो टिमले हामीले जहाँ झोडाको प्रब्लमहरू छ त्यहाँ एउटा समय मिलाउँदै सेड्युल मिलाउँदै पठाउँदैछौँ हो। अब आफ्नो सेक्सन्स भन्छौँ हामी त यहाँनिर। अब आफ्नो सेक्सन हुन्छ, घुम भयो, सिङबाडी भयो, यता तुङसुङ भयो, सेक्सनको मान्छेले पनि काम गर्दै गरेको हुन्छ त्यो काम पनि। तर एउटा स्पेसल टिम पनि छ, त्यो टिमलाई लगेर चाहिँ त्यो झोडा नालाहरू सफा गर्ने विषयहरू चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट पनि हुँदैछ नि। हामीले त भ्याउने जति त गर्दैछौँ तपाईँको, तर एकैपल्टमा त बहुत चर्को पर्छ एकैपल्टमा। म अहिले पनि यही भन्न चाहन्छु है हाम्रो यो टिमबाट होइन, हात जोडेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु मेरो नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन, प्लिज तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग पुऱ्याइदिनुहोस् होइन। कस्तो खालको सहयोग भन्दाखेरि जहाँ तपाईँहरूले यसरी बाटोमा फोहोर देख्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि सम्झाइदिनुहोस् होइन। चाहे दोकानमा होस्, चाहे होटलको अगाडि होस्, चाहे कुनै पनि बाटोमा होस् होइन, चाहे कुनै पनि स्थानमा होस्, तपाईँहरूले देख्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि यसो सरल भाषामा सम्झाइदिनुहोस् होइन, बुझाइदिनुहोस् हो। त्यही कोअपरेसनमा नै हामी अगाडि दार्जिलिङलाई निट एन्ड क्लिन राख्न सक्छौँ, बेटर दार्जिलिङ बनाउन सक्छौँ है। र यो सहयोगको निम्ति साफसफाइको अभियानमा सहयोगको निम्ति नागरिकहरूलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु।